मैं ये मान लूं कि भारत से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आके जो लोग हैं उनको मार के जा रहे हैं, वो जो अक्सर होता रहता है ना अननोन गनमैन वाला, तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं कि कोई भी आता है और 1 2 3 4 नहीं, कितने ही लोगों को मारा जा चुका है अभी तक, और ये किसी एक को भी नहीं पकड़ पाए। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है। तो भाई किस बात के नंबर 1 है आप लोग? हम छुपेंगे, अपने बंकर बनवा लें, वजीर आजम हाउस में बनवा लें, पार्लियामेंट में बनवा लें, एक कैबिनेट में छुप जाए वहां के। दूसरा ये जो आपने यहाँ पे एक फौज भर्ती की इधर थे कि वजारतें लेनी है, गाड़ियां लेनी है, लाश पश करने, तनख्वाहें, अलाउंसेज, डिप्लोमेटिक, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपकी फैमिली को चाहिए, ट्रैवल चाहिए, दुनिया भर के सैर सपाटे चाहिए, अलाउंसेज सब कुछ चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी पड़ते गोली चल जाता, भाग जाते हैं, डर जाते हैं, हमारा काम ही नहीं है। जब यही चीज भारत में होती है, कश्मीर में होती है या कहीं होती है, तो आप कहते हैं वो तो फ्रीडम फाइटर है, वो तो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अभी आके वही लोग, आप उसी तरह के लोग आके आपके सर के ऊपर अगर बंदूक रख दें तो आप उन्हें टेररिस्ट बुलाना शुरू कर देते हैं। और बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं। जनरल मुनीर को बलोचों के आगे सरेंडर करना पड़ रहा है और पाकिस्तानी सेना के भीतर भारत का भयंकर भारत वाली है। भारत अब हम भले कहते रहे, लेकिन हुकूमत का मौकफ है, एजेंसियों का मौकफ है, वो कहते हैं भाई भारत को ही सूट करता है कि जनाब पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, और तो किसी को सूट नहीं करता। इस बात में देखें, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं और उनकी जो टीम है सारी की सारी, वो उनका जारी बात है, उनका बड़ा सीरियस गोल है एक, और वो गोल ये है कि पाकिस्तान ने हमें कश्मीर में बिजी रखा, अब हमें इंटरनली बिजी रखना है। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई 2+2 4 है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम उन्हें कब तक ये कामयाब होने देंगे या कब तक वो कामयाब होंगे, और हम इसका जवाब ऐसे ही देते रहेंगे बातों से, या हम इसी तरह ही ना सुना के चलाते रहेंगे, गुजारा करते रहेंगे। तो ये जारी बात है, एक वो जिसे कहते हैं ना, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अगर मैं ये मान लूं कि भारत से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आके जो लोग। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्टूडियो में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, बलूचिस्तान के सामने जो है मुनीर खान जो है वो सिलेंडर करते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से इस तरीके से माहौल बलूचिस्तान के अंदर बना हुआ है, आज़ादी की मांग चल रही है सिंध के अंदर, पीओके के अंदर और बीएलए के अंदर, ठीक है। जिस तरीके से ट्रेन हाईजैक किया गया, जो है पाकिस्तान की सरकार को मजबूर किया गया, पाकिस्तान की आर्मी घुटने टेक दिया दोस्तों बीएलए के सामने, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी की आर्मी डरी हुई है भारत के नाम से, और ज़्यादा डरी हुई है। ये सोच रहे हैं कि यार बीएलए जो है हम लोगों का बैंड बजाया हुआ है, तो आखिर में अगर भारत हम लोगों का ज़रा सा अगर हाथ लगा देगा तो फिर पाकिस्तान को तो कोई बचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आए दिन जो है ये लोग धमाके कराते रहते, तो बोलते हैं कि सब लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वही लोग जा कर के वहाँ पर कनपट्टी पे जो है पिस्तौल लगा रहे पाकिस्तानी आर्मी के, तो बोल रहे हैं कि अब तो टेररिस्ट अटैक कर रहा है। इस तरह के जो है बातें लोग हैं उनको मार के जा रहे हैं, वो जो अक्सर होता रहता है ना अननोन गनमैन वाला। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं कि कोई भी आता है और 1 2 3 4 नहीं, कितने ही लोगों को मारा जा चुका है अभी तक, और ये किसी एक को भी नहीं पकड़ पाए। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है। तो भाई किस बात के नंबर 1 है आप लोग? फिर कहा गया कि जी अगर मिसिंग पर्सन्स का इशू होता है तो फौज की तरफ क्यों इशारा किया जाता है, तो बाकी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। ये भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बाकी दुनिया में एजेंसी उठा के भी तो नहीं ले जाती, ये तो पाकिस्तान में ही होता है। तो आप अपनी चीजों को ठीक करेंगे नहीं और आप समझेंगे कि वैसे ही चलता रहेगा। मैं आपको बताऊं चीमा साहब, कोई 5-6 साल से ना जो एजेंसीज और हमारी आर्मी और गवर्नमेंट जो भी आती है ना, उसकी वो दबदबा, वो इज्जत और वो उतनी पावरफुल अब नहीं रही है जो ये पहले हुआ करते थे। तो अब आप खामाखाई में अगर बोलेंगे फलाना हमें खा जाएगा, वो हमारे ऊपर हमला करने बैठा है, वो यहाँ क्या मिलेगा किसी को हमला करके? तो इनको अपनी जहनियत को और अपनी सोच को बदलना होगा। सर साबित तो ये कर नहीं पाते, इसलिए कि जाहिर है कि इनकी बात में दम ही नहीं है। मतलब आपने कहा सीपैक के लिए वो पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, तो सीपैक जो 11 साल से चल रहा है, तब भारत ने रोक रखा था क्या? भारत ने कहा था कि ना बनाओ, करप्शन करो, या आसिम सलीम बाजवा और दूसरे लोग जो है पैसा खा के पिज्जा फ्रेंचाइज बना के भाग जाए, ये भारत ने किया था। हमारे यहाँ अगर लोग काम नहीं करते, हमारे यहाँ अगर बार बार जो है फौज इंटरफेरेंस करती है हर डिपार्टमेंट में आके, तो क्या भारत कहता है? हमारे यहाँ सिर्फ बलूचिस्तान का इशू तो नहीं है, हमारे यहाँ तो केपीके भी नाराज है, हमारे यहाँ तो सिंध के लोग भी नाराज हैं, हमारे यहाँ तो तमाम, अब तो पंजाब तक नाराज हो गया है। तो क्या वो भी भारत कर रहा है? अगर भारत इतना ही पावरफुल है तो फिर आपको तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, ताकि भाई हमें मत तंग करो।
लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो कुछ भुगत रहे सर, वो हमारा अपना कर्मा है, हमारी अपने करतूत है। मुझे एक चीज बताइए, टीएलपी वाले हर दूसरे दिन अहमदियाज जो है उनकी मस्जिद तोड़ देते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, उनको मारते हैं, उनके ग्रेवयार्ड में जाके डेड बॉडी बाहर निकाल लेते हैं। वो भी भारत कहता है क्या कैसा करो? हम अपने आप को सही करने को तैयार नहीं है, हम सिर्फ अपना पीछा छुड़ाते हैं, सारा मलबा दूसरे पे डाल के। हो सकता है भारत थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हो, मैं कोई बिल्कुल से क्लीन चिट किसी को भी नहीं दे रही, लेकिन आप साबित कीजिए ना। आपके सिर्फ एलिगेशन लगाने से तो कुछ नहीं होगा। आप तो कई बार यूनाइटेड नेशन में जाके कह चुके हैं जी कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, कश्मीर में जो है वो फौज भारत की जो है वो कश्मीरियों को तंग कर रही है, लेकिन जब फुटेजेस आती हैं तो आजाद कश्मीर की आती हैं। वहां पे इंटरनेट नहीं चल रहा, वहां पे फौज को उठा के, पुलिस को उठा के आजाद कश्मीर के लोग जो है नीचे फेंक रहे हैं। वो वीडियोस सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद है। वहां के लोग तंग है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परेशान है। वो सब कुछ उल्टा सर हमारे ऊपर आ जाता है। तो बात सर ये, पहले हमें अपने घर को सही करना होगा, तभी कुछ होगा। सिर्फ दूसरे पे ऐसा कर देने से ना कि जी मैंने तो बिजली का बिल दे दिया था लेकिन साथ वाले ने मेरी तार काट दी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये एलिगेशन लगा देने से आप नहीं बच पाएंगे। ये बात अब 2025 में इन लोगों को अगर समझ नहीं आ रही तो मेरे ख्याल है कभी समझ नहीं आएगी। आप अगर छोटे छोटे गांव में जाएं, इलाकों में, टाउन्स में जाएं, पंजाब में जाएं, इवन केपीके या किसी जगह भी जाएं, आपको लोग इन्हें बुरा भला कहते हुए दिखाई देंगे, एजेंसीज को, फौज को, गवर्नमेंट को। तो उनको कौन कह रहा है? उनको भारत बता रहा है या वो सोशल मीडिया देख रहे हैं? जाहिर है आपके आहिस्ता आहिस्ता करके इस जमाने में कोई ये 1947 थोड़ी है कि लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है, या वो जमाना है जब सिर्फ पीटीवी आया करता था, जो इन्होंने चला दिया वो लोगों ने सुन लिया। लोगों में अवेयरनेस आ गई है, छोटे छोटे बच्चों में अवेयरनेस आ गई है, सब लोगों को पता है, स्टूडेंट्स को पता है। तो अब इन चीजों को इन्हें खुद ठीक होना पड़ेगा। ये लोगों को मार मार के इज्जत नहीं करवा सकते, ये कह के जी भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है करके। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत कर रहा हूं, तो आप किस लिए बैठे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बिजनेसेस ही संभाल रहे हैं। कभी आप अपना डीएचए बना रहे हैं, कभी आप मटर छील रहे हैं, कभी आप अपना जो भी आपका काम है फौजी फाउंडेशन का वो बिजनेस चला रहे हैं। आप अपना काम तो कर ही नहीं रहे। अगर आपने सिक्योरिटी का काम देखा होता, जो आपका काम है, अगर आपने वही देखा होता तो ये ट्रेन का हादसा होता ही ना। उन्हें क्या, जो पहाड़ों पे चढ़ गया, बंदूक लेके खड़ा हो गया, जो फौज पे गोली चला रहा है, इनोसेंट लोगों को मार रहा है, वो नाराज कैसे हो सकता है? नाराज तो आप अपना हक तो ले सकते हैं इन द एम्बर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाराज कहते हैं, टर्म ही गलत है, क्योंकि आपने बंदूक पकड़ी हुई है और आप गोली मार रहे हैं, मरने पे आए हो या मारने पे आए हैं। तो नाराज तो आप ना हुए, आप तो जो है अपना साफ चुकता कर रहे हैं। तो सर ये डबल गेम है ना। जब यही चीज भारत में होती है, कश्मीर में होती है या कहीं होती है, तो आप कहते हैं वो तो फ्रीडम फाइटर है, वो तो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। जब यही चीज अफगानिस्तान में या कहीं होती है तब भी वो फ्रीडम फाइटर होते हैं। यही चीज अगर आप वहां गजा में अगर देखें तो उन्होंने जो हमास ने जो किया था इसराइल के साथ 7 अक्टूबर को, तब वो भी फ्रीडम फाइटर थे। इस तरह के जो बातें जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है। ये लोग कराएं तो बोलेंगे कि आज़ादी की जंग चल रही है। अगर इन्हीं के ऊपर जो है उल्टा अगर पड़ जाए, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अगर वही जो है शख्स जो है अननोन गनमैन जो है जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर आए दिन जो है लगातार जो है किसी न किसी को ठोक कर चली जाती है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं कर पाती है। सईद हफीज का जो भतीजा था उसको भी जो है पाकिस्तान के अंदर से ही निपटा दिया गया, और इसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि कुछ और भी बातें बताते नज़र आ रही है। भारत पर ब्लेम लगाना, ये सब इनकी बहुत ही पुरानी आदतें हो चुकी है, आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये लोग जो कराते हैं तो कुछ और मतलब होता है। अगर इन लोगों के ऊपर वही सेम अगर चीज़ चल जाए, इन लोगों पर अगर कोई अगर इन्हें जो है ठोक दे, इन लोगों पर जो है कोई अटैक कर दे, तो बोलते हैं आतंकवादियों की साजिश है, इराक की साजिश है, इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीएलए ने जोड़ लगाया है, अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है पाकिस्तान को जो है बीएलए से आज़ादी देने से, क्योंकि बीएलए हो गया, सिंध और पीओके, ये 3 जगहों बहुत ही जल्द ये पाकिस्तान से अलहदा होगा, ठीक है। 1970 की तरह जो है ये भी जो है अलहदा हो जाएगा पाकिस्तान से। 1970 में जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उस समय अलग कंट्री बना था, उसमें भारत सरकार ने बहुत ही ज़्यादा जो है वो मदद किया था। अब पाकिस्तानी आर्मी इस बात को लेकर डरी हुई है कि यार बीएलए के जो अंदर जब इतना पावर है पाकिस्तानियों को झुकाने का, अगर इसमें भारत का थोड़ा सा अगर हाथ लग जाए, भारत के अगर जाबाज कमांडर अगर आ जाए यहाँ पर, तब तो पूरे पाकिस्तान को कोई बचा ही नहीं सकता है।
इस तरह की डर जो है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जो है दिखाई दे रही है दोस्तों। बिल्कुल ये लोग परेशान हो चुके हैं।